ऑन है। स्टार्ट। स्टार्ट कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम बलवीर कुमार तिरान है। कल मैंने आपको हमारे घरों के मीटरों का बिजली का बिल बचाने के बारे में बताया। आज मैं आपको इंडस्ट्री फैक्ट्रियों के मीटर बिजली के बिल बचाने के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें मेरे 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरा लोड का अनबैलेंस होना। सेकंड पॉइंट है मेरा पावर फैक्टर का कम होना। थर्ड पॉइंट है मेरा मशीनों की सर्विस टाइमली करवाना। फोर्थ पॉइंट है मेरा मोटर की वाइंडिंग एक अनुभवी इलेक्ट्रीशियन से करवाना। और पांचवा पॉइंट है मेरा वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलना। तो दोस्तों, लोड का अनबैलेंस होना ये होता है कि हमारा क्या होता है कि जो फैक्ट्रियां होती है उसके अंदर 3 फेस वायरिंग होती है। 3 फेस होते हैं। उस फेस पे क्या होता है कि कई मशीनें एक फेस पे डालते हैं। जैसे 10 मशीनें एक फेस पे डाल दी, 5 मशीनें एक फेस पे डाल दी, और तीसरे फेस के ऊपर कोई 3 मशीन डाल देते हैं। कुछ इस तरह से कर देते हैं। उसमें से क्या है कि लोड का हमारा जो बैलेंसिंग बन नहीं पाती है। कोई 3 फेस मोटर होती है, कोई सिंगल फेस मोटर होती है, कुछ लाइट्स होती हैं, कुछ और हमारे कुछ मशीनरी होती है। तो इस अनबैलेंस के कारण से कि क्या होता है कि हमारे फेसों का जो लोड होता है, जो करंट होता है, अनबैलेंस हो जाता है। इस अनबैलेंस के कारण भी हमारे जो बिलिंग होती है या हमारे जो मीटर की जो पल्स होती है, जिस फेस पे करंट ज़्यादा गुजरेगा, किसी फेस के ऊपर हमारा मान लो कि 80 एम्पियर करंट चल रहा है और दूसरे पे 50 आ रहा है, किसी पे 15 एम्पियर करंट चल रहा है। इसमें अनबैलेंस होने के कारण हमारी जो है ना मीटर की जो ब्लिंकिंग जो एलईडी लाइट होती है, वो जिस पे लोड जाता है उस पर तेज ब्लिंक करेगी तो हमारा यूनिट बढ़ेंगी तो हमारा बिल बढ़ेगा। इसलिए फेस का लोड का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये भी आपकी लाइट की कंजम्पशन को सेव करता है। सेकंड नंबर है मेरा पावर फैक्टर कम होना। दोस्तों, हमारे जो फैक्ट्रियां होती है उसके अंदर 3 फेस की मोटर ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ सिंगल फेस होते हैं, उनके अंदर क्या हो कि हमारे कैपेसिटर होते हैं। जो कैपेसिटर होता है वो हमारे उस 3 फेस में मोटर में नहीं आता, वो खाली फेस पे ही मोटर चलती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक होती है वोल्टेज, एक होती है करंट, इसके बीच का एंगल जो होता है वो हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर का हमारा काम होता है वोल्टेज और करंट को बैलेंस करके रखना। अगर इसका जो अनबैलेंस हो जाता है उससे भी क्या होता है कि करंट बढ़ जाएगा और वोल्टेज आपकी डाउन हो जाएगी। वोल्टेज डाउन हो जाएगी, करंट बढ़ेगा तो आपकी मीटर की बिलिंग बढ़ जाएगी। जो उसकी पल्स लाइट है बिलिंग करने वाली वो बढ़ जाएगी, और पल्स बढ़ेगी तो आपका नेचुरल आपकी यूनिट ज़्यादा निकलेगी तो आपका ऑटोमेटिक बिल बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर एक पावर फैक्टर का जो पैनल होते हैं वो क्या इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो पावर होती है उसको मेंटेन करने के लिए लगाते हैं कि हमारा पावर फैक्टर कम से कम 99 या 99 पे होना चाहिए। अगर इससे डाउन जाता है तो हमारा जो करंट होता है करंट बढ़ जाएगा और वोल्टेज डाउन हो जाती है। इस चक्कर से हमारा जो मीटर की बिलिंग जो एलईडी बत्ती होती है वो तेज फास्ट हो जाती है और हमारा बिल यूनिट ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है और हमारा बिलिंग बढ़ जाती है। तो और थर्ड नंबर है हमारा मशीनों की सर्विस टाइम से करवाना। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमारी मशीनें होती हैं, कई फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि मशीनें चल रही है, किसी का बेरिंग थोड़ा जाम पड़ा है, किसी का टूटा पड़ा है, कई मोटरों की फिटिंग्स जो होती है वो क्या करता है टेढ़ी मेढ़ी होती है, उनका बैलेंस नहीं बन पाता है, अलाइनमेंट सही नहीं होती। इस चक्कर से क्या तो ऐसे करने से भी हमारा क्या होता है, जो हमारी जो करंट होता है, हमारा जो खर्च होती है बिजली, वो ज़्यादा खपत होना शुरू हो जाती है उसमें अनबैलेंस होने से। इस चक्कर से भी हमारी जो मशीनें होती हैं उनकी टाइम से सर्विस करवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें क्या होता है कि करंट लेना, उसका जो एम्पेयर की जो रेटिंग होती है उससे ज़्यादा हो जाती है। अब करंट बढ़ेगा, एम्पेयर बढ़ेगा तो हमारी नेचुरल जो हमारी बिजली है वो ज़्यादा खर्च होगी तो हमारा ऑटोमेटिकली बिल बढ़ेगा। फोर्थ नंबर आता है हमारा मीटरों की वाइंडिंग अनुभवी इलेक्ट्रीशियन से करवाना। तो दोस्तों, हमारे में क्या होता है कि आजकल आपको पता है कि
हर जगह इलेक्ट्रिशियन बैठे हुए हैं वाइंडिंग करने के लिए। अब फैक्ट्री की मोटर तो कई बार जलती फूकती रही लोड के अकॉर्डिंग। उस चक्कर में क्या होता है कि जो वाइंडिंग वायर होते हैं वो कई क्वालिटी के आते हैं। अब उसमें अनुभवी इलेक्ट्रिशियन का यही होता है कि कम एक तो अच्छी क्वालिटी के वायर उसमें यूज करो, अच्छे उसमें जो और मटेरियल लगता है उसको यूज करो। लोग क्या करते हैं, 2 पैसे बचाने के चक्कर में लोकल मटेरियल उसमें डाल देते हैं। लोकल डालेंगे, तार डालेंगे, लोटर पेपर डालेंगे, उसका वार्निश लोकल डालेंगे। उससे क्या होता है कि हमारी मोटर जो होती है वो जो उसकी एम्पेयर जो करंट लेना होता है उसको वो ज़्यादा लेना शुरू हो जाती है लोकल मटेरियल से। इस चक्कर से आपको अपने जो वाइंडिंग है मोटरों की एक ठीक इलेक्ट्रिशियन से करवानी चाहिए। 5वां नंबर है हमारा वोल्टेज का प्रॉपर नहीं मिलना। आज क्या होता है कि कई इंडस्ट्री में, कई शहरों में, कई सिटियों में क्या होता है कि वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल पाती है। वोल्टेज कम हो जाती है, कम हो जाती है तो आपका करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा आपका तो आपका जो मीटर्स की पल्स है वो भी तेज हो जाएगी। मीटर की पल्स तेज हो जाएगी आपकी तो आपकी यूनिट्स भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपका जो भी वोल्टेज का जो भी है कहीं से कहीं दूर से लानी है आपको, ट्रांसफार्मर दूर पड़ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है उसको आप अपने किसी बोल के ठीक कराओ ने। तो अपने जो भी इक्विपमेंट वगैरह स्टेबलाइजर जो भी कुछ है या ट्रांसफार्मर अपने फैक्ट्री के पास लगाओ। इन सबको अपना टाइम से मेंटेन करके रखोगे तो आपका कंजम्पशन सेव हो जाएगी और आपका बिल बचना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? थैंक यू, धन्यवाद।